स्वामी जी, हमारी सरकार ने 2025 तो डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस के खात्मे का टारगेट रखा है, लेकिन फिर भी दुनिया में इस बीमारी के 80 लाख के करीब मामले अभी भी हैं। एट प्रेजेंट की रिपोर्ट में दर्शकों के सामने रख रही हूँ। अब ऐसे में योगाभ्यास के साथ साथ वो तो आप करा ही रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए कि टीबी इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए? और आपको क्या लगता है कि टीबी का खात्मा कितने साल में मुमकिन है? तो देखो जी, 7 से 10 दिन में। एक तो ना टीबी के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं। ये सच है कि सर्दी, जुकाम और तमाम तरह के बैक्टीरिया और वायरल डिजीज जैसे होती हैं, ऐसे ये भी एक संक्रामक बीमारी है। लेकिन जब कोई टीबी की दवा खाता है तो 1 से 2 सप्ताह में उसकी जो संक्रामक क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी, चाहे फेफड़े की टीबी है, चाहे बोन टीबी है, चाहे यूट्रस में टीबी है, 1 से 2 सप्ताह किसी ने दवा खा ली है तो उससे कोई भी किसी भी प्रकार की जो है दूरी या किसी भी प्रकार से उससे नफरत घृणा करने का तो मतलब ही नहीं है। लोग ना उसको टीबी की बीमारी वाले से इतना भयाक्रांत रहते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। 1 से 2 सप्ताह में टीबी की जो संक्रामक क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। तो एलोपैथी की जो दवाइयाँ मिलती हैं उनको दे दे, और साथ में आयुर्वेद भी दे दे, स्वासारी ब्रोनकोन भी दे दे, साथ में दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश या स्वर्ण शिलाजीत जैसी औषधियाँ भी दे दे, और ये गोमुखासन और प्राणायाम ज़रूर करवाएं। हाँ, और टीबी वाले की खुराक अच्छी होनी चाहिए। लोग टीबी की दवाइयाँ खाते और खुराक अच्छी नहीं खाते, बल्कि कुछ तो नशा आदि करते रहते हैं, दारू आदि भी पीते रहते हैं। इससे भी बचना पड़ेगा हमें। और टीबी के पेशेंटों को विशेष परिस्थितियों में उपवास कराते हैं, एलोपैथी की दवाई देते हुए उपवास नहीं कराते। उनको कम से कम 1 या 2 समय खाना पूरा देते हैं और योगाभ्यास साथ में करवा देंगे तो 9 महीने की ज़रूरत नहीं, 3 ही महीने में टीबी का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। नहीं तो कई बार 9 महीने दवाई ले ली, 2-2 साल दवाई चल रही है और टीबी जो है उसका खात्मा नहीं हो रहा है। तो आज जो हम उपाय बता रहे हैं, इन उपायों के बाद फिर आयुर्वेद के भी उपाय अपनाएंगे, प्राणायाम भी करेंगे, खान पान पर भी ध्यान देंगे, सुबह सुबह शंखनाद भी करेंगे, तो फिर टीबी नहीं मिलेगी अब देश में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, ड्रग रेजिस्टेंट की वजह से भी टीबी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स तो कई बार सिर्फ ये पता लगाने में महीनों बिता देते हैं कि बीमार को टीबी की किस दवा से रेजिस्टेंस है। इसकी वजह से ट्रीटमेंट देर से शुरू होता है और तब तक बैक्टीरिया को तेजी से शरीर के अंदर फैलने का मौका मिल जाता है। जब इन्फेक्शन की कंडीशन बने तो सावधानी के लिए कोई और तरीका क्या आपकी नज़र में है जिसे अपनाया जा सके? देखो, किसी भी दवा का रेजिस्टेंस है, माने दवा बेअसर हो रही है, दवा काम नहीं कर रही है, तो योगाभ्यास करना पड़ेगा। शरीर के शुद्धिकरण के लिए जलनेति, सूत्रनेति, संख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, थोड़ा सुबह सुबह सन थेरापी, जिनको साफ मिट्टी मिल जाती है, मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी, एलोवेरा आदि मिला करके, जड़ी बूटियाँ मिला करके, और उस मिट्टी को शरीर पर लेप लिया करें। मड थेरापी ये बड़ी ज़बरदस्त है। और सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब आदि और जितना भी अंकुरित है, सलाद हैं, इससे जिनको किसी भी प्रकार का ड्रग रेजिस्टेंस है उनके ऊपर भी दवाइयाँ 100% काम करेंगी, चाहे वो एलोपैथी की हो, होम्योपैथी की हो, यूनानी हो या आयुर्वेदिक हो। तो अपने शरीर को शुद्ध बना लो, नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी। तो ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखेंगे। और प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम करने से शरीर इतना संवेदनशील हो जाता है और इतना शुद्ध हो जाता है, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां और हमारा चित्त, उसके ऊपर फिर जो हम काम करना चाहते हैं, उसको निरोगी बनाना चाहते हैं, निर्मल बनाना चाहते हैं, अपने शरीर तन को निरोगी, मन को निर्मल
और आत्मा को शुद्ध पावन बनाना चाहते हैं तो प्राणायाम जरूर करें, इसको कभी नहीं छोड़ें। 10 मिनट भस्त्रिका, 15 से 20 मिनट कपालभाति और 15-20 मिनट अनुलोम विलोम। और मैं तो देखता हूँ जो लोग आसन नहीं कर पाते, खाली प्राणायाम ही कर लेते हैं, उसी से ही उनके सब रोग मिट जाते हैं। मैंने अभी आपके सामने गिरिजा खत्री से लेकर के मीना से लेकर के और इनफर्टिलिटी के तो ये थोक में उदाहरण है, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या क्या ठीक नहीं होता, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक एक सेल से लेकर पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है।